गई। करने में थोड़ा सा क्रेजी है। अब बारी है 5th लेयर और लास्ट लेयर की। मज़ा आ रहा है। हाय गाइज, मैं हूँ नविता और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने बहुत सारे अलग अलग साइज़ के पेपर लिए हैं। जैसे ये सबसे छोटा है, फिर ये है इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा। ये मतलब A4 साइज़ है, ये A4 साइज़ पेज है। और उसके बाद में ये चार्ट आता है, चार्ट पेपर जो सबसे बड़ा आता है। और उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे चार्ट पेपर हैं जिनसे हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना दुनिया की सबसे बड़ी पेपर प्लेन बनाई जाए, दुनिया की सबसे बड़ी बनाई जाए। है ना क्रेजी आइडिया? क्या बात है सर। ये अपने पास सबसे छोटा कागज़ है। हम सबसे पहले इस पे ट्राई करेंगे। छोटे से करते करते हम इस वाले से प्लेन बनाएंगे सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा पेज लिया है मैंने ताकि हमें पता चले कि कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस उड़ाने में कितना मज़ा आ रहा है बड़े को और छोटे को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस, कितनी अच्छी प्लेन तैयार हो गई अपनी। इसी तरह से हम ये लो, हमने ये छोटे वाले पेपर की प्लेन, ये रही, ये सबसे छोटी प्लेन है अपने पास, ये उससे बड़ी, और ये वो जो पेपर था उसकी। ये हमने 3 प्लेन तैयार कर ली। ये A4 साइज़ का पेपर है, हम इससे बनाएंगे फिर। वाह, देखो कितनी अच्छी पेपर बनी है। मैंने अब तक ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये उससे भी बड़ी। ये देखो गाइस, अब हम बनाएंगे इसकी। उसके बाद में ये सबसे बड़ी वाली बनाएंगे, फिर सबको एक साथ उड़ाएंगे। इसको हाफ करके ये डिसाइड करेंगे कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। And fears cover your head, fears cover your head, fears cover your head। ये देखो गाइस, ये देखो। ये अपनी बन के तैयार हो गई बड़ी एरोप्लेन। अपने पास कम से कम कितनी एरोप्लेन हो गई? 4, ये 5वीं एरोप्लेन। और जो सबसे बड़ी बनेगी, ये देखो कितनी बड़ी है, लगभग 1 मीटर से कुछ कम है लंबाई में। ये गाइस देखो, हमने बना ली इतनी सारी एरोप्लेन, छोटी से लेके बड़ी तक। अब बनाएंगे इन पेपर से सबसे बड़ी एरोप्लेन। ओके, अब हम बनाएंगे सबसे बड़ी प्लेन। इतनी वो बड़ी बन सकती है, जितनी बड़ी बनेगी उतनी बड़ी बनाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेपर प्लेन बनेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पेपर प्लेन बनाई होगी इतनी बड़ी। अभी स्टार्ट करते हैं प्लेन बनाना। चलो, ये हैं गाइस मेरे पास बहुत सारे पेपर। इन सबको जोड़ के सबसे बड़ी वाली एरोप्लेन बनाएंगे। 20 हैं ये पेपर। अगर मैं 4-4 पेपर की लेयर कर दूं तो 20 पेपर आ जाएंगे 5 लेयर में, पूरे के पूरे आ जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत सही रहेगा। चलो मैं इसको टेप से चिपकाती हूँ। I'll back। ओके, ये रही मेरे पास टेप एंड कैंची। गाइस, हमारे इधर इनको चार्ट पेपर बोला जाता है। आपके साइड में आप क्या बोला जाता है? आई डोंट नो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइस, हमने जोड़ दिए 4 पेपर्स। अब हम करते हैं बाकी पेपर। ये गाइस रियली चैलेंजिंग है इनको ऐड करना। पहले इसको इधर से और इधर से, दोनों साइड से ऐड करना पड़ेगा। पहले यहाँ से ऐड करती हूँ मैं। गाइस, अकेले मतलब करना बहुत चैलेंजिंग है ये। मुझे टीम की ज़रूरत है, अकेले नहीं हो सकता ये। 3 लेयर कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है 4th लेयर की।
अब बारी है 5th लेयर और लास्ट लेयर की। ये पूरा कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, सो इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि इस पेपर पे मैं जूते लेके नहीं चल सकती हूँ। चलो मैं सबसे पहले अपने जूते उतार लूँ। गाइस, इसका मिड पॉइंट ये है, तो हम यहाँ तक इसको मोड़ेंगे और सेकंड फोल्ड लेंगे हम। मुझे लगता है कि टेप लगानी पड़ेगी बीच बीच में ताकि ये खुले नहीं। ये क्या है, ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ये खुल रही है क्योंकि इसमें सिर्फ फोल्ड है, कहीं से ये चिपकाई हुई नहीं है। तो मुझे लगता है इसको चिपकानी पड़ेगी जगह जगह से। लेट्स डू इट। गाइस, ये एक शेप अच्छी से तैयार हो गई अपने पास प्लेन की, और अब इसको फाइनल लुक हम देने वाले हैं। उसके बाद इसको उड़ाएंगे। जहाँ जहाँ नेसेसरी लग रहा है मुझे, वहाँ मैं इसको चिपका रही हूँ क्योंकि ये जब उड़ेगी तो ये खुल जाएगी। जैसे ही हवा लगेगी इसको, ये फैल जाएगी ऐसे। तो इसको इस खुलने से बचाने के लिए मैं जहाँ जहाँ भी नेसेसरी है वहाँ पे मैं टेप लगा रही हूँ। गाइस, ये हो चुका है इसका फाइनल फोल्ड और अब ये तैयार है टेस्टिंग के लिए। थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल हो सकती है, बाकी मैंने इसको बना लिया फाइनली। अभी तो ये नीचे रखी हुई है, जब इसको खोलेंगे तो ये ऐसी दिखेगी। ये बिल्कुल ऐसी दिखेगी। अभी ये ऐसी है और इसको खोलेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। और ये हमारी बाकी एरोप्लेन्स, ये देखो, ये सबसे छोटी सी हमने बनाई थी और ये बड़ी होते होते ये अपनी सबसे बड़ी। मुझे लगता है ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। चलो तब तक हम करते हैं छोटी वाली की टेस्टिंग। इसके बाद में इसके लिए मैं किसी को बुलाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास अब सबसे छोटी, अगर हम इसका और सबसे बड़ी वाली का कंपैरिजन करें तो ये देखना, ये इतनी बड़ी है और ये जो प्लेन है ये देखना, इसके नोक के पास सिर्फ इतनी सी है। ये देखना, इतनी सी, मतलब इतनी। ये इसके पास रखी है, मैंने रख दी। और अब देखना, बहुत ज़्यादा छोटी है ये लगभग 3 से 3.5 मीटर लंबी है और ये होगी मुश्किल से 1.5 या 2 इंच। इतना डिफरेंस है इसमें और इसमें। चलो तो फिर उड़ाते हैं फर्स्ट सबसे छोटी। देखो इसको उड़ाते हैं कितनी दूर जाती है। एक बार फिर से कोशिश करता है। ये यहीं पे गिर गई गाइस, ज़्यादा दूर नहीं गई। देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक बस, मतलब कम से कम भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, इतनी दूर पहुँची है। अब है दूसरे की बारी। इस वाले से जस्ट बड़ी है ये, इसको उड़ाता है। ये भी गाइस उतनी दूर जा रही है, देखो मुश्किल से 1 मीटर की दूरी पे गिरी है। अब है अपने पास तीसरी और इससे बड़ी, ये इससे लगभग डबल है।
इसको देखते हैं ये कितनी दूर जाती है। वाओ ये गाइस यहाँ तक आ गई, मतलब कम से कम भी ये गई है 3 से 4 मीटर दूर गई है ये। वाओ, लेकिन ये जा उतनी दूर रही है जितनी दूर ये जा पा रही है, मतलब 3 से 4 मीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही है। अब लेते हैं इससे बड़ी वाली, ये देखो ये इससे कम से कम भी 1.5 इंच बड़ी है। ये देखते हैं कितनी दूर जाती है। 1 2 3 लॉन्च। ओह हो गई, ये सच में 8 से 10 मीटर दूर गई है सच्ची। फिर से इसको चलाते हैं। अमेजिंग कहाँ गिरी है ये देखो, हो रही। गाइस ये करने में थोड़ा सा क्रेजी है, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे तो, मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो रही है, ये मुझे बचपन की याद आ रही है रियली। नेक्स्ट आती है अपनी ये वाली, और ये कम से कम भी 1.5 गुना बड़ी है इससे। इसको देखते हैं ये कितनी दूर जाती है। चलो इसको उड़ाते हैं। 1 2 3 लॉन्च। अरे ये तो फुसकी निकल गई। ये उड़ नहीं रही है, जाके गिर रही है। कुछ ऊपर से फेंकने से कुछ उड़ान भरी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं भरी। ठीक है, जितनी भी पेपर प्लेन बनी है अब तक, ये सारी जितनी, इन सब में सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बढ़िया जो उड़ती है वो है सिर्फ A4 साइज़ की पेपर प्लेन, और बाकी उतनी अच्छी नहीं उड़ती जितनी ये उड़ती है। देखो गाइस, पेपर प्लेन उड़ाने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, बताओ। अब फाइनल हमारा है जो बड़ी वाली प्लेन है इसको उड़ाने का, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको बुला के लाऊं। गाइस मैंने वो सबसे बड़ी वाली जो बनाई थी उसको मैंने उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसे हो गई, लचीली थी वो बहुत ज़्यादा, तो वो प्रॉपर उड़ नहीं पाई। फिर मैंने उसकी टेल काट दी। अब उड़ाती हूँ। गाइस टेल काटने के बाद भी नहीं उड़ी वो तो मैंने उसका एक पार्ट और काट दिया, ये रहा। अब उड़ा के देखते हैं। अब भी वो नहीं उड़ी गाइस, ऐसे ही गिर रही है वो। अब मैं एक काम करती हूँ, उसको थोड़ा सा और काट देती हूँ। इसका ये वाला पार्ट, मिड वाला पार्ट मैंने काट दिया, ये देखो। अब ये सिर्फ इतनी बची है, और ये उड़ा के देखते हैं। ये फिर भी ठीक उड़ी थोड़ी सी, आपने देखी होगी। इसने फिर भी उड़ान भरी थोड़ी सी, लेकिन वो जो थी सबसे बड़ी वाली जो थी वो उड़ नहीं पाई उतनी। थोड़ा हल्का सा फ्लाई किया, फिर वो नीचे गिर गई। लेकिन ये वाली जो थी, मतलब इतना काटने के बाद में ये फिर भी ठीक उड़ी थोड़ी सी। ऐसे क्रेजी आइडियाज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बाय बाय।